राजा आदित्य ने जैसे ही उठने की कोशिश की, वो दर्द से करहा उठा। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि घोड़े से गिरकर अरे मेरे पैर में भयंकर मोच आ गई है। तभी राजा आदित्य के कानों में एक सुरीली आवाज टकराई। इस खराब मौसम में लोग अपने घरों में बैठना पसंद करते हैं। आपको क्या आवश्यकता थी जंगल में आने की? राजा आदित्य ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी। राजा आदित्य अपने बागीचे में बैठा हुआ था। बागीचे में लगे हुए सुंदर फूलों को निहार रहा था कि तभी राजा आदित्य का मंत्री भद्रसेन वहां आ पहुंचा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपके पिताजी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। हाँ, इसी बात को लेकर तो हम बहुत चिंता में हैं मंत्री भद्रसेन। महाराज, राजगुरु ने आपको याद किया है। वो आपके पिता के कक्ष में बैठे हुए हैं। चलिए महाराज। मंत्री भद्रसेन की बात सुनकर महाराज अपने पिता राजा देवराज के कक्ष में पहुंच गया, जहां राजगुरु बैठे हुए थे। हाँ, क्या हुआ राजगुरु? महाराज, आपके पिता आपसे कुछ जरूरी वार्तालाप करना चाहते हैं। आइए महाराज, आइए आइए। आओ आओ आदित्य, आओ आओ मेरे बेटे आदित्य। बात दरअसल ये है कि एक रहस्य है जो केवल राजगुरु और मंत्री भद्रसेन जानते हैं। अब समय आ गया है कि उस रहस्य के बारे में तुम्हें भी बता दिया जाए। ये सुनकर राजा आदित्य चौंक पड़ता है। हाँ, रहस्य? कैसा रहस्य पिताजी? आदित्य बेटे, हमारे महल के तहखाने में एक डब्बा रखा है। अब यूं समझ लो कि वो एक संदूक है। मैं बरसों से उस डब्बे की सुरक्षा करता आ रहा हूं, पर अब समय आ गया है कि अब से उस डब्बे की सुरक्षा तुम करोगे। ये सुनकर राजा आदित्य चौंक पड़ता है। हाँ, आखिरकार उस डब्बे में ऐसा है क्या पिताजी? राजा आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी राजा देवराज डरी हुई नजरों से राजगुरु भद्रसेन की ओर देखने लगा। वो जानने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। बस इतना जान लो कि वो डब्बा किसी भी कीमत पर तहखाने से बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही वो डब्बा खुलना चाहिए। अगर वो डब्बा खुल गया तो वो हमारे खानदान की तबाही होगी, तबाही। और हमारे खानदान की तबाही के साथ साथ इस राज्य की भी भयंकर तबाही होगी, याद रखना। हाँ पिताजी, आपकी आंखों का डर बता रहा है कि वो डब्बे के अंदर जरूर कोई आश्चर्यजनक या श्रापित वस्तु रखी हुई है, परंतु मैं नहीं जानना चाहता कि उस डब्बे के अंदर ऐसा क्या है। परंतु हाँ, जब वो डब्बा इतना घातक है तो फिर आपने उसे महल के तहखाने में क्यों रखवाया? आप उसे किसी जंगल में छुपा सकते थे, किसी नदी में फिकवा सकते थे। और मुझे इतना जानने का तो अधिकार है ना पिताजी कि आखिरकार वो डब्बा है किसका, क्योंकि जो डब्बा इतना घातक हो वो हमारे खानदान का तो नहीं हो सकता। यूं समझ लो आदित्य कि वो डब्बा एक जादूगर का है। याद रखना, उस तहखाने के अंदर किसी को भी प्रवेश मत करने देना। अब तुम जा सकते हो बेटा, जाओ बेटा जाओ। राजा आदित्य अपने पिता के कक्ष के बाहर आ गया। कुछ दिन बाद राजा आदित्य के पिता देवराज संसार छोड़कर चले गए। राजा आदित्य ने शिवनगर की बागडोर अब अपने हाथ में संभाल ली थी। एक दिन राजा आदित्य शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी मंत्री भद्रसेन वहां आ पहुंचा।
महाराज, मुझे लगता है कि आपको आज नहीं बल्कि कल शिकार पर जाना चाहिए। दरअसल क्या है कि बाहर का मौसम खराब है और ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आने वाला है महाराज। मंत्री भद्रसेन की बात सुनकर राजा आदित्य मुस्कुराता हुआ बोला। मंत्री भद्रसेन, आपकी चिंता देखकर मुझे अच्छा लगा, परंतु आपको भूलना नहीं चाहिए, एक राजा तूफानों और आंधी से नहीं डरता। आज हमारा शिकार करने का बहुत मन है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज हम जंगल के अंदर तक नहीं जाएंगे। ये ठीक है ना? हाँ, ठीक है महाराज, ठीक है। आप एक काम कीजिए, अपने साथ कुछ सैनिक भी ले जाइए महाराज। परंतु अभी आपने कहा मंत्री जी कि तूफान आने का अंदाजा है, तो ऐसे में हम किसी भी सैनिक को अपने साथ खतरे में नहीं डालना चाहते, ठीक है? अरे, तो फिर आप भी खतरे में क्यों जा रहे हैं महाराज? क्योंकि हम एक राजा हैं। राजा आदित्य मुस्कुराते हुए बोला। इतना बोलकर राजा आदित्य कक्ष से बाहर निकल गया और अपने घोड़े पर बैठकर और अपने घोड़े का रुख जंगल की ओर दौड़ा दिया। राजा आदित्य जंगल की सीमा पर पहुंचा ही था कि तभी उसका घोड़ा चौंक कर पीछे हट गया और राजा आदित्य अचानक घोड़े से गिर पड़ा। राजा आदित्य के गिरते ही तेज हवाएं चलने लगी और भयंकर वर्षा होने लगी। अरे बाप रे, ऐसी भयानक वर्षा! अरे, हम मंत्री भद्रसेन की बातें माननी चाहिए थी। ओहो, ये तो बहुत मूसलाधार वर्षा लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई, बाप रे कितनी हवा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भयंकर तूफान आने वाला है। राजा आदित्य ने जैसे ही उठने की कोशिश की, वो दर्द से करहा उठा। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि घोड़े से गिरकर, अरे मेरे पैर में भयंकर मोच आ गई है। तभी राजा आदित्य के कानों में एक सुरीली आवाज टकराई। इस खराब मौसम में लोग अपने घरों में बैठना पसंद करते हैं। आपको क्या आवश्यकता थी जंगल में आने की? राजा आदित्य ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी। उस सुंदर स्त्री की सुंदरता को देखकर राजा आदित्य मंत्रमुग्ध हो गया और वो सुंदर स्त्री इठलाती हुई बोली। आज से पहले कोई सुंदर स्त्री नहीं देखी क्या? वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लक्ष्मी को जो भी पहली बार देखता है वो देखता ही रह जाता है। वैसे तुम हो कौन? लक्ष्मी की बातें सुनकर राजा आदित्य ने अपनी नजरें तुरंत लक्ष्मी के चेहरे से हटा ली। हम शिवनगर के राजा हैं, राजा आदित्य। ये सुनकर अचानक लक्ष्मी के चेहरे की शोखी गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे लगा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लक्ष्मी ने तुरंत राजा आदित्य का हाथ पकड़कर सहारा देकर उठा दिया और राजा आदित्य से बोली, महाराज, यहाँ से थोड़ी दूर मेरी एक झोपड़ी बनी हुई है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके पैरों में जड़ी बूटियों का लेप लगा दूंगी। कुछ ही देर में आपकी मौत सही हो जाएगी। और हमारा घोड़ा? घोड़े की चिंता मत कीजिए महाराज, जानवर तो तूफान और बारिश के आदी होते हैं, घोड़े को कुछ नहीं होगा। राजा आदित्य लक्ष्मी के साथ उनकी झोपड़ी में आ पहुंचा। राजा आदित्य ने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी स्त्री लेटी हुई थी। राजा आदित्य लक्ष्मी की ओर देखकर बोला, ये कौन है? ये मेरी माँ है। और तुम्हारे पिता? मेरे पिताजी तो बरसों पहले ही गुजर गए। दरअसल मैं और मेरी माँ बंजारों की प्रजाति से है। कुछ समय पहले हमारा कबीला इस स्थान पर रुका था।
परंतु मेरी माँ अचानक से बीमार हो गई और मेरे पिता चल बसे, इसलिए मेरी माँ ने यहीं पर रहने का फैसला कर लिया। इतना बोलकर लक्ष्मी बाहर चली गई और कुछ देर बाद हाथ में कुछ जड़ी बूटियां लेकर आ पहुंची और जड़ी बूटियां राजा आदित्य के पैरों पर लगाने लगी। कुछ ही समय में राजा आदित्य को ऐसा महसूस होने लगा कि मानो उसके पैरों में कभी मोच आई ही नहीं थी। ये जंगल की जड़ी बूटियां हैं। मैं बचपन से इसी जगह पर रह रही हूँ, इसलिए मुझे जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान है। हाँ ठीक है, तुमने हमारी सहायता की। हम तुमसे मिलने फिर जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब हम चलते हैं। इतना बोलकर राजा आदित्य वहां से चला गया। राजा आदित्य ने महल के अंदर प्रवेश किया ही था कि तभी उसकी पत्नी अनिका वहां आ पहुंची। आप कहाँ गए थे? बाहर मौसम कितना खराब है, तूफानी बारिश हो रही है। हमने मंत्री भद्रसेन को बताया था कि हम शिकार करने जा रहे हैं। आपका शिकार करने का शौक न जाने कब खत्म होगा। मेरे मन में कितने बुरे बुरे विचार आ रहे थे। अरे अनिका, तुम एक राजा की पत्नी हो, राजा की, वो भी बहादुर वीर राजा की। हाँ, अरे तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ऐसी बातें मत किया करो, ठीक है? इतना बोलकर राजा आदित्य मुस्कुराता हुआ अपने कक्ष के अंदर चला गया। अगले दिन राजा आदित्य फिर से लक्ष्मी की झोपड़ी के नजदीक पहुंच गया, मगर राजा आदित्य ने देखा कि लक्ष्मी उदास बैठी हुई थी। क्या बात है लक्ष्मी, क्या हो गया? कल तो तुम्हारा चेहरा बहुत ही खिला खिला लग रहा था, आज ये तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों आ गई है? आपके जाने के बाद माँ भी चल बसी। कुछ ही देर पहले ही मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया है। जिसकी माँ इस संसार से चली गई हो, उसके चेहरे पर उदासी ही छाई होगी ना। ओहो, तो ये बात है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो क्या तुम अब इस जंगल में अकेले ही रहोगी? मैं बंजारन प्रजाति से हूँ। अकेले रहने के अलावा मेरे पास और क्या चारा है? नहीं लक्ष्मी, हम तुम्हें ऐसे जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकते। अरे अकेली स्त्री को देखकर सैकड़ों भेड़ भेड़िए की नजर उसकी ओर चली जाती है। हाँ, अगर अपने मन की बात बोलूं तो बात यह है लक्ष्मी कि जब से हमने तुमको देखा है, हमें तुमसे प्रेम हो गया है। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर लक्ष्मी पूरी तरह चौंक पड़ी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो सुना है कि आप पहले से शादीशुदा हैं और आपका एक नन्हा सा पुत्र भी है। हाँ तो क्या हो गया? एक राजा अपने जीवन में एक से अधिक विवाह करता है। अगर तुम हमसे विवाह करने के लिए तैयार हो तो हम इसी वक्त तुमसे विवाह करेंगे। बोलो। राजा आदित्य की बात सुनकर लक्ष्मी अपनी नजरें नीचे करके खामोशी में भी अपनी सहमति देती है। राजा आदित्य उसी वक्त लक्ष्मी को एक प्राचीन मंदिर में ले गया और उससे विवाह करके सीधे महल में ले आया। महल में राजा आदित्य की नई पत्नी को देखकर उसकी पत्नी रानी अनिका बुरी तरह चौंक पड़ी और राजा आदित्य से बोली, ये कौन है? अनिका, ये हमारी दूसरी पत्नी है। इसका नाम है लक्ष्मी। कल तूफान में इसी ने हमारी सहायता की थी। आज जब हम इससे मिलने के लिए गए तो पता चला कि उनकी माँ चल बसी है। तुम ही बताओ, भला इन्हें हम जंगल में छोड़कर कैसे आ सकते थे? देखिए, मुझे आपके दूसरे विवाह से कोई एतराज नहीं, परंतु अगर आप मुझसे एक बार पूछ लेते तो आपका क्या बिगड़ जाता? अनिका की बात सुनकर राजा आदित्य बगैर जवाब दिए वहां से चला गया। समय ऐसे ही बीतने लगा।
लक्ष्मी ने महल में रहकर सभी लोगों का दिल जीत लिया था। वो राजा आदित्य की पहली पत्नी अनिका से ऐसे घुल मिल गई थी मानो कि वो दोनों बहनें हों। राजा आदित्य को उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती थी, मगर लक्ष्मी से राजा आदित्य को कोई संतान नहीं हुई और राजा आदित्य को इसकी चिंता भी नहीं थी, क्योंकि राजा आदित्य का पहले से ही अनिका से अर्जुन नाम का एक सुंदर पुत्र था, जो बीतते समय के साथ साथ 20 वर्ष का हो चुका था। राजकुमार अर्जुन इस समय सुंदर जंगल के बीच रामगढ़ की राजकुमारी चंद्रा के साथ बैठा हुआ था। राजकुमारी चंद्रा राजकुमार अर्जुन से बोली, राजकुमार अर्जुन, तुम अपने पिता से हमारे विवाह की बात कब करोगे? अरे तुम तो जानती हो चंद्रा कि मेरे पिता और तुम्हारे पिता के खानदान में बरसों से दुश्मनी चली आ रही है, पर मैं डरता हूँ कि कहीं मेरे पिता मेरी बात सुनकर क्रोधित न हो जाए। ये क्या कह रहे हो? तो क्या हम जीवन भर ऐसे ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? हाँ, अरे नहीं नहीं चंद्रा नहीं, एक ना एक दिन तो पिता को ये बात पता चल ही जाएगी। ठीक है, मैं आज ही अपने पिता और तुम्हारे पिता को अपने प्रेम के बारे में बताता हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर राजकुमार अर्जुन वहां से चला गया, मगर वो ये नहीं जानता था कि एक सैनिक जो कि राजा आदित्य का वफादार था, इस रिश्ते को देख रहा था। सैनिक राजा आदित्य के पास पहुंचकर सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमार अर्जुन आपके शत्रु रामगढ़ के राजा के इकलौती पुत्री राजकुमारी चंद्रा से प्रेम करते हैं और वो दोनों काफी समय से छुप छुप कर मिल भी रहे हैं। ओहो, ये बात है। ठीक है, तुम जाओ। सैनिक वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन जब महल में आया, तभी राजा आदित्य क्रोधित होकर उससे बोला, राजकुमार अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे शत्रु की पुत्री से प्रेम करोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? पिताजी, मैं आपको बताने ही वाला था। अगर बता भी देते तो क्या हासिल हो जाता? मेरी बात कान खोल कर सुन लो अर्जुन, तुम्हारा विवाह हम अपने शत्रु की पुत्री के साथ तो कभी नहीं करेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उसे भूल जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझ गए? इतना बोलकर राजा आदित्य वहां से चला गया। राजकुमार अर्जुन अपनी माँ अनिका के पास पहुंचा और अपनी माँ से बोला, माँ, आप पिताजी को समझाइए ना, राजकुमारी चंद्रा से मैं प्रेम करता हूँ और पिताजी मेरा विवाह उसे संपन्न कर देंगे तो इसमें दोनों राज्यों की भलाई होगी। अरे, और बरसों से चली आ रही रामगढ़ और शिवनगर की दुश्मनी तो खत्म ही हो जाएगी ना माँ। इस तरह से भी तो सोच कर देखो। तुम तो जानते हो अर्जुन कि तुम्हारे पिताजी अपनी बात के कितने पक्के हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया है तो फिर मना कर दिया है। इतना बोलकर अनिका वहां से चली गई। तभी अर्जुन अपने मन में बोला, हाँ, अब इस मामले में छोटी माँ ही मेरी मदद कर सकती है। अर्जुन कुछ देर बाद अपनी छोटी माँ लक्ष्मी के पास चला गया और उससे ये सारी घटना बताते हुए बोला, अब तुम ही मेरी सहायता कर सकती हो छोटी माँ। बचपन से लेकर आज तक तुमने ही पिताजी से लड़कर झगड़कर मेरी हर जिद पूरी करवाई है, कुछ करो ना। राजकुमार अर्जुन की बात सुनकर लक्ष्मी बड़े ही रहस्यमय अंदाज में राजकुमार अर्जुन से बोली, देखो अर्जुन, मेरी बात को गौर से सुनो। तुम्हारे पिताजी बहुत जिद्दी है। इस मामले में वो मेरी भी नहीं सुनेंगे, परंतु तुम्हारी समस्या का एक उपाय है। अगर तुम उस उपाय को कर दोगे तो तुम्हारे पिताजी आसानी से इस विवाह के लिए मान जाएंगे। अच्छा, तो वो क्या उपाय है, जल्दी से बताइए। इस महल के तहखाने में एक बक्सा रखा है। कहते हैं कि वो बक्सा एक जादूगर का बक्सा है जो बरसों से बंद है।
अगर तुम उस बक्से को खोल दोगे तो उस बक्से की जादुई शक्तियाँ तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगी और फिर तुम्हारे पिता तो क्या, संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान रखना अर्जुन, इस बक्से को खोलने से पहले इस बात की चर्चा भूल से भी न अपनी पहली माँ अनिका से और ना ही अपने पिता और ना ही मंत्री भद्रसेन से करना। इतना बोलकर लक्ष्मी वहां से चली गई। उसके जाते ही राजकुमार अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। राजकुमार अर्जुन राजकुमारी चंद्रा से बहुत प्रेम करता था। रात के समय राजकुमार अर्जुन धीरे धीरे कदमों से तहखाने की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वो तहखाने के अंदर पहुंच गया। तभी उसकी नजर तहखाने में रखे हुए एक संदूक पर पड़ी। न जाने क्यों राजकुमार अर्जुन का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। ओहो, क्या करूं, इस डिब्बे को खोलूं या फिर नहीं खोलूं? लेकिन मुझे इस डिब्बे को खोलना ही पड़ेगा। आखिर छोटी माँ ने कहा है तो इसमें तो कोई ना कोई चमत्कारी वस्तु होगी ही होगी। हाँ, खोलता हूं इसे। इतना बोलकर राजकुमार अर्जुन के पैर डब्बे के पास पहुंच गए और उसने एक ही झटके में उस डब्बे को खोल दिया। मगर उसने जैसे ही डिब्बे को खोला, उसकी आंखें आश्चर्य और भय से फटी की फटी रह गई। डिब्बे के अंदर एक बड़ा ही भयानक दिखने वाला मानव का कटा हुआ सर रखा था। भगवान, ये तो किसी मानव का कटा हुआ सर है। हे भगवान! राजकुमार अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी उस कटे हुए सर ने अपनी आंखें खोली और अगले ही पल उसका सिर हवा में उड़ने लगा और अगले ही पल वो कटा हुआ सर काले धुएं में परिवर्तित हो गया। इस भयानक दृश्य को देखकर राजकुमार अर्जुन बुरी तरह से चीखने लगा और उसके बाद वो काला धुआं उसके मुंह के अंदर से उसके शरीर में प्रवेश कर गया और ऐसे होते ही राजकुमार अर्जुन की आंखें लाल हो गई। राजकुमार अर्जुन धीरे धीरे उस तहखाने से बाहर आ गया और सीधा लक्ष्मी के कक्ष में पहुंच गया। लक्ष्मी अपने कक्ष की खिड़की पर बैठी हुई आकाश की ओर निहार रही थी। राजकुमार अर्जुन को देखकर वो बुरी तरह चौंक पड़ी। तभी राजकुमार अर्जुन भारी आवाज में लक्ष्मी से बोला, कैसी हो लक्ष्मी? ये सुनकर लक्ष्मी के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। पिताजी, आखिरकार आप उस डब्बे से आजाद हो ही गए। हाँ, बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी। अब मैं राजा आदित्य और उसकी खानदान को बर्बाद कर दूंगा। मुझे अपने इंसानी शरीर वापस चाहिए, जो कि वर्षों पहले राजा आदित्य के पिता देवराज ने जला दिया था। हाँ, वो मुझे चाहिए। चिंता मत कीजिए पिताजी, आपकी आत्मा राजकुमार अर्जुन के शरीर में है। कुछ इंसानों के खून को पीने के बाद राजकुमार अर्जुन का शरीर आपके शरीर में परिवर्तित हो जाएगा और राजकुमार अर्जुन का शरीर खत्म हो जाएगा। जाइए, जाकर राजकुमार अर्जुन की मां अनिका, जो अभी कक्ष में अकेली है, उसे मारकर खून पी लीजिए और अपनी शक्ति को और बढ़ा लीजिए। परंतु याद रखिए, खून पीने के बाद आप कुछ घंटे के लिए बेहोश हो जाइए, क्योंकि आपके लिए ये एक नया शरीर है। और ऐसा कब तक चलेगा? रानी अनिका का खून पीने के बाद आप राजा आदित्य को मार देना। उसके बाद आपकी आत्मा हमेशा के लिए राजकुमार अर्जुन के शरीर में बस जाएगी। लक्ष्मी की बात सुनकर राजकुमार अर्जुन के होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई और वो सीधा अनिका के कक्ष की ओर चल पड़ा। अनिका अपने कक्ष में बैठी थी। अचानक वो अपने पुत्र को देखकर चौंक पड़ी। राजकुमार अर्जुन, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मगर अगले ही पल राजकुमार अर्जुन ने अपनी मां अनिका का गला अपने हाथों से पकड़ लिया। राजकुमार अर्जुन के दांत किसी भेड़िए की तरह हो गए और उसने अपने भेड़िए जैसे दांत अनिका की गर्दन में गाड़ दिए और उसका खून पी गया। अनिका की दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। राजकुमार अर्जुन बेहोश हो गया। लक्ष्मी चुपके से इस दृश्य को कक्ष के बाहर से देख रही थी।
अनिका के मरते ही लक्ष्मी धीरे से बोली। कुछ घंटे बाद राजा आदित्य को मारकर मेरे पिता राजकुमार अर्जुन के शरीर में पूरी तरह से बस जाएंगे और फिर उसके बाद राज्य में बहुत बड़ी तबाही का मंजर मचेगा जिसे सारा संसार याद करेगा। इतना बोलकर लक्ष्मी वहां से चली गई। लक्ष्मी के जाते ही किसी काम से मंत्री भद्रसेन वहां आ पहुंचा और सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह चौंक पड़ा। ये क्या हुआ? राजकुमार अर्जुन बेहोश हो गए और महारानी अनिका का शरीर से सारा खून गायब है। ये क्या हो गया? तभी मंत्री की आंखें चौड़ी हो गई और वो बड़े ही तेज कदमों से राजा आदित्य के पास पहुंच गया, जो कि एकांत में राज दरबार में बैठा हुआ था। महाराज, महाराज, महारानी अनिका नहीं रही। महाराज, महारानी अनिका नहीं रही। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? महाराज, महाराज, आपके पिता ने आपको चेतावनी दी थी कि उस तहखाने में रखे हुए डब्बे को किसी भी कीमत पर मत खोलना। महारानी की लाश की स्थिति बता रही है कि उस डब्बे को खोला गया है क्योंकि खून पीने का अंदाज रुद्र जैसा है। महाराज, कौन रुद्र? हमें तो पिताजी ने केवल ये बताया था कि उस जादूगर के डिब्बे को मत खोलना और हमने नहीं खोला। हमने तो जादूगर का नाम तक पूछना गवारा नहीं समझा, तो हम भला क्यों उसे खोलेंगे? अरे जल्दी से आप मेरे साथ चलिए महाराज, आज की रात आपके खानदान पर बहुत ही भारी होने वाली है। चलिए महाराज, चलिए। ये सुनकर राजा आदित्य चौंक पड़ा। मंत्री भद्रसेन राजा आदित्य को तुरंत तहखाने की ओर ले गया। तहखाना के अंदर राजा आदित्य ने देखा कि वो डिब्बा खुला हुआ था। अरे हम कुछ समझ नहीं पा रहे। मंत्री, हमें आप सब कुछ विस्तार से बताइए जो हमारे पिताजी ने हमसे छुपाया था। आखिरकार ये सब कुछ माजरा क्या है? आपके पिता ने जो पूरी बात नहीं बताई वो मैं बताता हूँ। सुनिए, ये बरसों पहले की बात है। राजा देवराज मंत्री भद्रसेन और राजगुरु के साथ शिवनगर बाजार में खड़ा हुआ था कि तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां पर आ पहुंचा और राजा देवराज से बोला। महाराज, रुद्र ने अमरीशपुरी निवासियों का जीना हराम कर दिया है। हर दिन किसी न किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाता है और उसका खून पी जाता है। हाँ बताओ, ये रुद्र कहाँ मिलेगा? महाराज, रुद्र का वास घने जंगल के अंदर है। राजा देवराज, राजगुरु और मंत्री कुछ सैनिक को साथ लेकर सीधा घने जंगल की ओर चल पड़ा और तभी उसकी नजर घने वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक बड़े ही भयानक दिखने वाले व्यक्ति पर पड़ी, जो कि लकड़ियां जलाए हुए बैठा मंत्र पढ़ रहा था। राजा देवराज उसकी ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला। जादूगर रुद्र, अब तक तो तूने मेरे राज्य के निर्दोष लोगों का खून पीकर बहुत तांडव मचाया। तू इंसान के रूप में राक्षस है राक्षस, लेकिन अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर रुद्र उठकर खड़ा हो गया और राजा देवराज से बोला। यहाँ से चले जाओ देवराज, मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। चले जाओ। राजा देवराज सिपाहियों से बोला। सिपाहियों, इसे पकड़ लो और इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो, अभी। सिपाहियों ने तुरंत रुद्र को पकड़ लिया। रुद्र के बगल में एक संदूक रखा हुआ था। रुद्र उसे संदूक की ओर देखकर मंत्र पढ़े जा रहा था। तभी राजा देवराज अपने सिपाहियों से बोला। इसकी गर्दन तुरंत काट दो और इसके धड़ को इन लकड़ियों पर जल्दी से रखकर जला दो। जल्दी करो। सिपाहियों ने तुरंत रुद्र की गर्दन पकड़ उसे धड़ से अलग कर दिया और उसके धड़ को जलती हुई लकड़ी के बीच रख दिया। कुछ ही देर में रुद्र का धड़ जलकर राख हो गया।
तभी वहां पर एक साधु आ पहुंचा और राजा देवराज की ओर देखकर बोला, महाराज, ये आपने क्या किया? वही जो हमें करना चाहिए था। महाराज, रुद्र कोई साधारण जादूगर नहीं था। आपको उसे धड़ सहित जलाना चाहिए था। आपको ये संदूक दिख रहा है, ये कोई साधारण संदूक नहीं है। इस संदूक के अंदर ना जाने कितना भयानक जादूगरों की आत्माएं कैद है और रुद्र उन सब का राजा था। ओहो, तो अब क्या करें? महाराज, रुद्र की आत्मा आपसे बदला लेने के लिए तड़पती रहेगी। आपके पूरे खानदान को तबाह भी कर सकती है। आप रुद्र के सर को इस डब्बे के अंदर बंद कर दीजिए और इसे किसी महफूज ठिकाने पर रख दीजिए। याद रखिएगा, इसे नदी में मत फेंकिएगा और ना ही जंगल में फेंकिएगा, क्योंकि संदूक गलती से भी खुल गया तो रुद्र की आत्मा आजाद हो जाएगी। हाँ ठीक है साधु महाराज, हम रुद्र का सर इस डब्बे के अंदर रखकर इस डब्बे को अपने महल के तहखाने में हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन साधु महाराज, अगर हम रुद्र के सर को इस संदूक के अंदर रखकर जला दें तब तो उसकी आत्मा समाप्त हो जाएगी ना? उपाय तो आपका सही है, परंतु इस डब्बे को जलाने के लिए बहुत तपस्या करने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के पास भगवान की दी हुई शक्ति हो वह इस डब्बे को जलाकर राख कर सकता है। ये सुनकर राजा आदित्य चौंक पड़ा। तभी वहां पर राजकुमार अर्जुन और लक्ष्मी आ पहुंचे। लक्ष्मी को देखकर राजा आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़े। मुझे ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है मूर्ख। तुमने मुझे साधारण स्त्री समझकर मुझसे विवाह किया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैं रुद्र की इकलौती पुत्री हूँ। जब तेरे पिता ने मेरे पिता को मारा था उस समय मैं वहां पर नहीं थी, लेकिन मैंने अपने तंत्र शक्ति से पता कर लिया था कि तुम्हारे पिता ने मेरे पिता का कटा हुआ सर उनके ही डिब्बे में कैद करके तहखाने में रखा हुआ है। इसलिए मैंने एक मायावी जाल रचा। और झोपड़ी में जो तुम्हारी माँ थी वो सब क्या था? इतना बोलकर लक्ष्मी राजकुमार अर्जुन से बोली, जिसके अंदर रुद्र की आत्मा का वास था। पिताजी, ये तुम्हारे इस हत्यारे का पुत्र है। इसका खून पीकर मार दीजिए। इसको मारकर राजकुमार अर्जुन का शरीर पूरी तरह से आपके शरीर में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह राजा देवराज के खानदान का अंत हो जाएगा। तभी वहां पर रंग बिरंगी किरणों के साथ राजगुरु प्रकट हो गया। राजगुरु को देखकर राजा आदित्य चौंकते हुए बोला, अरे आप कहाँ चले गए थे राजगुरु? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं जानता था कि एक दिन ये संदूक कभी ना कभी जरूर खुलेगा, इसीलिए मैं तपस्या करने के लिए जंगल चला गया था। अब मेरे पास भगवान की दी हुई शक्ति है। मुझे कुछ समय पहले ही पता लगा कि लक्ष्मी जादूगर रुद्र की पुत्री है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं संदूक को जलाने में सक्षम हूँ। शक्ति होगी वही संदूक को जलाकर राख कर सकता है। तेरे पिता रुद्र की आत्मा संदूक से जुड़ी हुई है और ना जाने इस संदूक में कितने श्रापित जादूगरों की आत्मा कैद है। तू भी संदूक से जुड़ी हुई है और जैसे ही ये संदूक जलेगा तुम सब खत्म हो जाओगे। ओम नमो नमः स्वाहा, ओम नमो नमः स्वाहा। इतना बोलकर राजगुरु मंत्र पढ़ने लगे। उसी पल में उस संदूक में आग लग गई। संदूक में आग लगते ही अर्जुन चीखने लगा। अगले पल अर्जुन के शरीर से काला धुआं निकलकर डिब्बे में समा गया और लक्ष्मी के शरीर में भी आग लग गई और वो भी काले धुएं में परिवर्तित होकर संदूक में समा गई और संदूक जलकर राख हो गया। राजकुमार अर्जुन होश में आ गया और सबको हक्का बक्का होकर देखने लगा। राजगुरु राजा विक्रम से बोले, अब इस संदूक का अंत हो चुका है महाराज, अब आपका वंश सुरक्षित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।